हे गाइस, नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या फिर अप ट्रेंड में हो, मतलब आप जब भी देखोगे तो मार्केट हमेशा क्या होती है कि या तो अप ट्रेंड में चल रही है या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि किस स्ट्रक्चर में चल रही है मार्केट और किस टाइम फ्रेम पे चल रही है। तो देखो क्या होता है कि जब हम मार्केट की स्टडी करते हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए, ट्रेंड। अगर हमें ट्रेंड पता होगा तभी हम ट्रेड अच्छे से ले सकेंगे। अब ये ट्रेंड कहां मिलेंगे, तो ट्रेंड डेली के टाइम फ्रेम पर मिलता है। डेली के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड नहीं किया जाता, वहां पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जब भी ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करना हो तो हम डेली के टाइम फ्रेम पर करेंगे। और हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग की बात जो होती है वो किसी स्मॉलर टाइम फ्रेम में किया जाता है, या फिर आप आवरली ले सकते हो, 75 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हो। ये तो हो गया आपके ट्रेडिंग के लिए। तो ट्रेंड अलग चीज है, ट्रेडिंग अलग चीज है, और चार्ट की प्रैक्टिस ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब भले ही ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करते हो चलेगा, ट्रेंड नहीं करते हो तो भी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस तो करना ही है आपको। और प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी स्मॉलर टाइम फ्रेम, इनके किसी भी स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाकर लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये तो ट्रेडर का नेचर होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं। अगर आपको भी ट्रेडर बनना है तो इसको फॉलो करना होगा। आप जब भी ट्रेंड देखेंगे तो डेली के टाइम फ्रेम पर देखना है, उसमें ट्रेड नहीं करना होता है। और यही टाइम फ्रेम ऐसा है जो स्ट्रक्चर को बताता है कि स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो अब हम चलते हैं, आइए देखते हैं कि ट्रेंड। तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना कि ट्रेंड क्या चल रहा है तो हम जनरली क्या लेकर चलते हैं कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड होता है और डाउन साइड होता है, बस। तो एक बार प्राइस अप साइड जाता है, फिर डाउन साइड आता है, फिर अप साइड जाता है और नीचे थोड़ा सा पॉज लेता है, फिर एक अपसाइड चलता है। तो अब देखोगे कि मार्केट का ट्रेंड कुछ इसी तरह चलता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्केट हमेशा जे शेप में जाए, कभी नहीं होगा, या फिर वर्टिकल फॉल में आ जाए। एक बार मार्केट कभी भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स टूटते हैं, या अगर इंडेक्स टूट रहा है तो वो भी एक बार ऐसे टूटेगा, और चल रहा है, अगर चल रहा है तो वो इस तरह से पॉज, एक्शन, रिएक्शन करते हुए प्राइस चलता है। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, देखिए। हाँ, ये इस जब प्राइस ऊपर की साइड जा रहा होता है तो उसको बोलते हैं एक्शन, ठीक है। और जब डाउन साइड में आता है तो उसको बोलते हैं रिएक्शन। फिर अप साइड जाता है तो उसको बोलते हैं एक्शन, फिर डाउन साइड में रिएक्शन, फिर अप साइड में एक्शन। इसी तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, और ये स्ट्रक्चर आपको किससे मिलता है, डेली के टाइम फ्रेम में। अगर हम इलियट वेव की बात करते हैं तो इलियट वेव में अगर प्राइस अप साइड जा रहा है तो उसको बोला जाता है इंपल्स, अगर प्राइस डाउन साइड में आ रहा है तो उसको बोला जाता है करेक्शन। अगेन अप साइड जाता है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको कि 5 मूव में होते हैं, तो आप एक्शन रिएक्शन को मिला के देखोगे तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो कितने एक्शन हुए इसमें, 1 2 3, और रिएक्शन कितने हैं, तो 2 रिएक्शन। इसी तरह हर मूव में 3 इंपल्स होंगे और 2 करेक्शन होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर प्राइस इंपल्स में जा रहा है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, इसको 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ये क्या हो गया हमारा, इसको बोलते हैं ट्रेंड। अब इसी ट्रेंड में हमें अगर ट्रेड का देखना होगा कि ट्रेड कैसे लेंगे। प्राइस तो यहां से अपसाइड जाना शुरू हो गया, अब ट्रेड कैसे लेंगे, तो ट्रेड लेने के लिए क्या करते हैं, ट्रेड लेने के लिए हम इसी चीज को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, 75 मिनट का टाइम फ्रेम पे। तो जिसमें हमने रखा हुआ 1, इसी में 5 मूव होंगे, 1 2 3 4 5। अब जो व्हाइट कलर का हो रहा है इसमें भी आप क्या देख रहे हो, 5 मूव है। तो ये जो आप देख रहे हो इसको बोला जाता है ट्रेड। आप इसमें ट्रेड करोगे, 5 मूव इसमें भी रहेंगे,
ठीक है। और जब ये डाउन ट्रेंड में आएगा तो 1 2 3 ये भी 3 मूव में आएगा, ठीक है। तो जब ट्रेड की बारी आएगी तो हम इस वाले व्हाइट वाले में ट्रेड करेंगे, येलो वाले में नहीं, क्योंकि येलो वाला क्या है, ट्रेंड है। अगर ये प्राइस अप साइड जाएगा तो कैसे जाएगा, वो इस तरह से जाएगा, 1 2 3 4 5 के नेचर में जाएगा, और गिरेगा तो 1 2 3 के नेचर में गिरेगा। और अगर अगेन ऊपर जाना होगा तो कैसे जाएगा, 1 2 3 4 5। इस तरह से प्राइस जो है मूव करता है। अब आपको छोटा सा एग्जांपल और बताता हूं, जैसे कि फिंगर है, आपके 5 फिंगर है, पांचों फिंगर को अगर फोल्ड करना हो तो कहीं ना कहीं इसके पार्ट्स होंगे तभी तो फोल्ड होता है। आप देखोगे तो ये भी फोल्ड हो रहा है, ये भी फोल्ड हो रहा है, तो जो फोल्ड होते हैं उसका भी अलग रूल है, ठीक है। अब देखो जो येलो कलर का था वो क्या था, हमारा ट्रेड, और जो 70 जो हम व्हाइट कलर के रखे हुए वो क्या है, आपका ट्रेंड है। अब इसमें हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश ये करेंगे, तो अब चलते हैं कि ट्रेंड के लिए 1 2 3 4 5 अब गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये जो मूव गया ये मेन ट्रेंड है। मेन ट्रेंड में जो प्राइस मूव आता है, जैसे कि एग्जांपल देखो, अब ये पूरा फिंगर ये पूरा है, तो इसको इसमें अगर हम इसको पूरी मुट्ठी बांधते हैं तो ये क्या कहिए, एक मुट्ठी हो गया, लेकिन जब इसको खोलते हैं तो 5 फिंगर हो गया। इसी तरह से जब प्राइस 1 2 3 4 5 करते हुए ऊपर की साइड जाता है, या 1 2 3 4 5 करते नीचे के साइड में आता है, तो ये एक सिंगल ट्रेंड माना जाता है, ये एक सिंगल ट्रेंड है। तो जब एक सिंगल ट्रेंड है तो इसको हम लोग 1 कंसीडर करेंगे। मैं आने वाले अगले वीडियो में भी समझाऊंगा कि किस तरह से इसको रीड किया जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 गया, अगेन 1 2 3 4 5 आया। तो अब इसमें जो 5 मूव हो रहे हैं ना, इनको बोला जाता है सबऑर्डिनेट। जैसे कि ये मुट्ठी बंद किया, मुट्ठी मैंने खोला तो ये अब ये फिंगर हो गया, ठीक है। अब इस फिंगर का क्या नाम है, अलग अलग नाम है, थंब है, स्मॉल फिंगर है। तो यहां भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 हुआ, तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है सबऑर्डिनेट। अब ये भी डाउन ट्रेंड में आएगा 3 मूव में, तो कितने 3 मूव में आया तो क्या नाम बोलोगे, ये भी आपका सबऑर्डिनेट है। तो जितने भी मूव्स होते हैं हर मूव में क्या होता है, 5 का और 3 का मूव होता है, तो उनको क्या बोला जाता है, सबऑर्डिनेट मूव बोला जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये आगे देखो, इसको ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो 1 हमारा क्या है, 1 हमारा इंपल्स है। इंपल्स का मतलब होता है चलते जाना, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, करेक्शन है, इसको करेक्शन। तीसरा मूव क्या है, तीसरा वेव क्या है हमारा, हम इसको इंपल्स बोलेंगे। चौथा क्या है, करेक्शन है। पांचवा क्या है, इंपल्स है, ठीक है। अब इसमें एबीसी भी आएगा, आगे मैं इसको और भी डिस्क्राइब करूंगा, तो ए बी और सी। अब इस ए को क्या बोला जाएगा, तो ए आपका, अब आपके दिमाग में चल रहा है कि यार ये तो डाउन ट्रेंड में आएगा। हाँ, डाउन ट्रेंड में आएगा, लेकिन ये इस डेस्टिनेशन को कंप्लीट करने के बाद, तो ए को भी क्या बोला जाता है, ए को इंपल्स बोला जाता है। अब बी को क्या बोला जाएगा, करेक्शन। क्यों करेक्शन बोला जाएगा बी को, क्योंकि ये जो डाउन ट्रेंड आया है ये इंपल्स के नेचर में आया है, ठीक है। और लेकिन अब जो बी जा रहा है ये इंपल्स के नेचर अगेंस्ट जा रहा है, तो ये क्या बोला जाएगा, इसको करेक्शन। सी क्या है, अगेन इंपल्स। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हर मूव आपको पता चल रहा है कि किसको क्या वर्ड रखा जाता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंपल्स में हम, अगर हम इंपल्स की बात करते हैं तो 1 3 5 ए एंड सी। करेक्शन की बात करते हैं तो करेक्शन में 2 4 और बी, ठीक है। ये इनका नेचर है, ये इनका क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर है, और इनके मूव जो मूव होते हैं वो इसी तरह से काउंट किए जाते हैं,
ठीक है, अब देखिए आ गया। अब हमें यह पता लगाना है, हाँ ये भी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इंपल्स वर्ड यूज होता है ये सिर्फ 5 मूव्स रहेंगे, ठीक है। और जब ये करेक्शन वर्ड यूज होंगे इसमें 3 मूव्स रहेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, ये रूल है, इसमें से कुछ चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहना चाहिए। ये 5 रहेंगे, ये 3 रहेंगे, ना इसमें कम हो सकता है, बढ़ने को बढ़ सकता है लेकिन इसमें कम नहीं होगा। ये भी 3 मूव रहेंगे, इसमें से कम नहीं हो सकता। कोई भी चीज कम नहीं हो सकती है, बढ़ जरूर सकती है, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही है। अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि इसमें वन वेव कौन सा है, कैसे वन वेव का नेचर क्या होता है, क्या रूल्स होता है, क्या गाइडलाइंस होता है, ठीक है। तो आप अपना इस वीडियो को वॉच करते रहो और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।